मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ गुरु के गोचर पर। गुरु के गोचर की डेट्स भी देख लेते हैं। गुरु गोचर कर रहे हैं 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये लगभग रहने वाले हैं अक्टूबर तक, मतलब 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद में गुरु जो हैं वो लियो में जाने वाले हैं, मतलब सिंह राशि में जाने वाले हैं। सिंह राशि में वो कब तक रहेंगे? दिसंबर 13 तक रहेंगे और वहाँ से वो वापस रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री अवस्था में जाएंगे और पुनः वापस लौटेंगे। मतलब ये जो बचा हुआ साल है, जून से लेकर दिसंबर तक का जो काल होगा, उसमें गुरु कर्क राशि में रहेंगे शुरुआत में, उसके बाद में अतिचारी अवस्था में जाएंगे और फिर सिंह राशि में जाएंगे और फिर वक्री होकर वापस से लौटेंगे। तो कर्क राशि और सिंह राशि के लोगों के लिए ये साल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ आपके पत्रिका में कर्क राशि जहाँ स्थित है, आपकी पत्रिका में जहाँ सिंह राशि स्थित है, वहाँ पे कौन से ग्रह हैं, उस राशि पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उन ग्रहों के स्वामी की क्या दशा महादशा चल रही है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये एक्टिवेट हो रही हैं, आपको इवेंट देने वाली है। अब ये कर्क राशि या ये सिंह राशि आपकी पत्रिका में कहाँ है, उसका प्रिडिक्शन हम जब राशियों के ऊपर जाएंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रारब्ध कर्म को पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं। गुरु जिस प्रकार से हमें मदद करते हैं, क्रोध के कारक होते हैं, धीर शक्ति के कारक होते हैं, उसी प्रकार से गुरु जो हैं, अगर गुरु पीड़ित होते हैं पत्रिका में अवस्था में और इस प्रकार का गोचर आता है या दशा महादशा चल रही होती है और कर्क राशि का गुरु जब आ रहा है तो जातक को थोड़ी सी राहत आती है, क्योंकि उच्च का गुरु है। उच्च का गुरु होना इसका अर्थात होता है कि आपने किसी न किसी जन्म में कुछ न कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया है, जिसके कारण आपको उच्च का गुरु मिला हुआ है। अब जब गोचर में उच्च का गुरु आता है तो उस पुण्य को एनकैश करने की बारी आती है। परंतु इस जन्म के कर्म किस प्रकार से रहे हैं, इस जन्म में हमने हमारी जब साढ़े साथी चली होगी या हमारा जब ढैया चला होगा तो किस प्रकार से हमने कर्म करे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फल की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। गुरु मेद के कारक होते हैं, ओबेसिटी के कारक होते हैं, लीवर डिसीज़ के कारक होते हैं। कर्क राशि के जो गुरु आ रहे हैं उसे पाराशा ऋषि पूर्वज भी कहते हैं। मतलब अब जब पूर्वज आपको पूरे साल भर मदद करने वाले हैं, इसका अर्थ है कि ये साल आपको अपने खानदान के लिए, अपने घर के लिए, अपने गृहस्थी के लिए, अपनी माता के लिए, अपने लीनिएज के लिए, अपने कुटुंब के लिए, कुल के लिए, कुल देवता के लिए, इन सब के लिए कर्म करना आवश्यक है। जब आप इन सब के लिए कर्म करते हैं तो वो जो पूर्वज है आपके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि का जिसका भी गुरु होता है जन्मस्थ पत्रिका में, उसके साथ में पूर्वज चल रहे होते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो पूर्वज हाजिर रहते हैं। किस प्रकार से हाजिर रहते हैं? आप जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय जो विचार आते हैं, वो विचार जो हैं, उस विचारों के माध्यम से वो पूर्वज आपको मदद कर रहे हैं या आपको अंदेशा दे रहे हैं कि ये करो, इस चीज़ को ख़त्म करो, इस चीज़ के ऊपर काम करो। इस तरीके से आपको विचार आते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें इस साल भर में कर लेते हैं तो वही पूर्वज आपको आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। और उसके ठीक उल्टा अगर आपने कर्म नहीं करे हैं, आपने कर्म दूषित कर दिए हैं, अच्छा गोचर होने के बावजूद आप अपने षड्रिपुओं से परास्त हो रहे हैं, मतलब ग्रीडीनेस बढ़ रही है, मोह बढ़ रहा है, जो भी षड्रिपु हैं उसके आप शिकार हैं और उस प्रकार से अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो दूषित कर्म हो जाता है। उस केस में पूर्वज मदद नहीं करते हैं। उस केस में पूर्वज एक्चुअली आपको आप पिटवाते हैं, सही कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको खींच के कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसी इस कंडीशन में पाया जाता है कि जहाँ पे वो हतबल हो जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन अब दोनों पता है आपको, अब आपको निर्णय करना है। ठीक है, ये बात हुई कर्क राशि के गुरु की जो जन्मस्थ रूप में आपकी पत्रिका में स्थित हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम ये बात कर रहे हैं कि गोचर में ये गुरु का गोचर सभी के लिए किस प्रकार से प्रभाव करेगा। तो हर लग्न राशि के अनुसार हम समझने जा रहे हैं कि इस साल प्रारब्ध कर्म
आपको क्या करना है। हम ये मेजर लेवल पे बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपको एक ब्रॉड आइडिया आ चुका होगा कि पूरे साल भर में गुरु किस प्रकार से हमें परिणाम देने वाले हैं। ठीक है, गुरु जो हैं वो रिजल्ट देते हैं, जैसे ही किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो 20 दिन में वो रिजल्ट दे देते हैं। तो पहले के जो 3 वीक्स होते हैं गुरु के गोचर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी समय पे घटनाक्रम हो जाती है जीवन में, जिसका फल या जिसका कॉन्सिक्वेंस हम पूरे साल भर भोगते हैं, या फिर अगली 12 साल की जो साइकिल बन रही है गुरु की, उसमें बनेगा वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार, क्योंकि ये वीडियो जो है वो केंद्रित है लग्न राशि के अनुसार। अगर आप जन्म राशि के अनुसार भी मुझसे समझना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। जन्म राशि के अनुसार गोचर जो है वो अलग पद्धति से काम करता है, वो मेंटल रूप से काम करता है। लग्न राशि के अनुसार गोचर जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर काम करता है, आपके अस्तित्व पे काम कर रहा है। अस्तित्व हमारा शरीर से होता है, और अगर शरीर का अस्तित्व या उसके अनुरूप गोचर को समझ लिया जाए तो आप बहुत कुछ साध सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि गुरु का गोचर जो है ये सबसे ज़्यादा परिणाम किसके ऊपर करेगा, कौन प्रभावित होने वाले हैं, इसको समझना आवश्यक है। तो अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, दशा चल रही, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, मतलब मान लीजिए कि किसी की बुध की दशा है, उसमें अगर गुरु का अंतर है या प्रत्यंतर है तो भी उसके लिए परिणाम कारक होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपकी जो राशियां हैं वो धनु राशि है और मीन राशि है, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत परिणामकारक होगा। क्यों? क्योंकि गुरु इन राशियों के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं गुरु, तो जिनका भी कर्क राशि का गुरु है उसके लिए गुरु के ऊपर भ्रमण है। मतलब 12 साल बाद गुरु वहाँ पे आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो 12 साल पहले जो चक्री शुरू हुई थी, जो साइकिल शुरू हुई थी, उसकी संपन्नता हो रही है। मतलब एक नई कहानी, नया चैप्टर जीवन में शुरू होगा। अब वो चैप्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी का विवाह बंधन में पदार्पण होना, किसी का मदरहुड में पदार्पण होना, पेरेंटिंग में जाना, किसी का नया घर बनना, किसी का अपने ही घर में या अपने घर को बहुत बड़ा रेनोवेट करना, बड़ी ज़मीन लेना, या हम ये कह सकते हैं कि किसी ने मंदिर बनवाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस प्रकार की चीज़ें ऐसे गोचर में होती है। अब इसी के साथ साथ मान लीजिए कि गुरु नीच के हैं, अगर आपके मतलब मकर राशि के गुरु हैं आपके पत्रिका में। मकर राशि का गुरु जब नीच का पत्रिका में होता है तो वो व्यक्ति ने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपने गुरु के प्रति या गुरु से प्राप्त विद्या का अपमान किया है। उस विद्या को लेकर व्यक्ति ने गलत कर्म करे हैं, अपने गुरु की अवहेलना करी है, जो गुरु ने बताया है वो उसका उल्लंघन किया है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि मकर राशि के गुरु के जो लोग होते हैं वो आपको टीचिंग क्षेत्र में भी दिखाई देंगे, बहुत बार ज्योतिष पढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे आपको, राइट। अब जब व्यक्ति इस प्रकार का कर्म कर रहा है तो उसका कर्म इस जन्म में भी उस गलती को रिपीट करने में गुजर सकता है। अगर उसे कहीं ना कहीं नियति ज़रूर बताती है कि इस तरह का कर्म नहीं करना है, किसी के वाणी से, किसी के कहीं किसी किताब में पढ़कर, अपने दादाओं को सुनकर या अपने परदादाओं को सुनकर या अपने घर में किसी बुजुर्ग को सुनकर, वो नियति जो है किसी न किसी माध्यम से उस गलती को पहुंचाती कि ये गलती तुझे इस जन्म में रिपीट नहीं करनी है। पर कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि व्यक्ति उस गलती को वापस कर ही जाता है। ठीक है, तो अब जब ये गोचर आता है तो उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, चांस रहता है कि ऐसे समय में उस गुरु का या उस विद्या का जो अपमान हुआ है, जो गलती हुई है, उसका पेनेंस करे, पश्चाताप करे। ठीक है, अब पश्चाताप कैसे करना है उसके लिए इंडिविजुअल पत्रिका को देखना आवश्यक है, क्योंकि हर एक का पश्चाताप एक नहीं हो सकता है। कौन सी बात थी वो जिसके कारण गुरु रुष्ट हुई हैं या टीचर रुष्ट हुए हैं, या आपके घर में इवन माता भी गुरु समान है, पेरेंट्स भी गुरु समान होते हैं, हमने ऐसा क्या कर्म किया है, वो समझना आवश्यक है अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं नक्षत्रों की। अब नक्षत्र की अगर हम बात करें तो
गुरु के जो नक्षत्र हैं, गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। अगर ये नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र हैं, या मान लीजिए आपका सूर्य या कोई भी ग्रह इन नक्षत्र में स्थित है आपकी पत्रिका में, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावकारी होगा, क्योंकि ये गोचर आपको उस दिशा में जीवन के उस एस्पेक्ट में फल देने वाला है और आपके प्रारब्ध कर्म को एक्टिवेट करने वाला है। प्रारब्ध देखिए क्षण क्षण चल रहा है, इस समय भी प्रारब्ध चल ही रहा है। हर श्वास जो है वो प्रारब्ध को ही दर्शाती है, परंतु वो प्रारब्ध पूर्ण तब होता है जब हम उसको रिएक्ट क्या कर रहे हैं, यस और नो बोलते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये हमारा कर्म है। कर्म सिद्धांत के इस मूल सिद्धांत को समझकर जब आप गोचर को समझते हैं तो आप गोचर का फ़ायदा ले सकते हैं। जो घटनाक्रम या जो ज्योतिषीय गणना होती है उसका फ़ायदा आप अपने जीवन में ले सकते हैं, पर उसके लिए बहुत न्यूट्रल होना आवश्यक है। समझना आवश्यक है कि अपने षड्रिपुओं से अलग होकर जब आप समझ पाएंगे कि अपने ये दुर्गुण आप में हैं, उन दुर्गुण को सामने रखकर ये दुर्गुण है और उसको हमें विक्टिम नहीं होना है, इस प्रकार से आप जब देखना शुरू करेंगे तब असली में गोचर आपको फ़ायदा देने लगता है। नहीं तो जनरली इंसान इसी में फंस के रह जाता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, पैसे कब आएंगे, इन सभी चीज़ों में लग के रह जाता है। सही भी है वो, क्योंकि शुरुआत के दौर में जब हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ें अगर जब ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति अपने सोल की ग्रोथ तक जाएगा कहाँ से। इन सब चीज़ों के ऊपर से जब मन हट जाता है, वो पूरा भर जाता है, तभी तो व्यक्ति उस दिशा में जाता है। तो ये सारे वाक्य उन लोगों के लिए है जो उस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो नक्षत्र की हमने बात कर ली। उसी प्रकार से कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र स्थित हैं उनमें भी अगर आपके कोई ग्रह स्थित हैं तो पुनर्वसु हुए, आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के राजा हैं। अब ये 3 नक्षत्र भी अगर आपके जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र या कोई भी ग्रह आपका इसमें है, आत्मकारक ग्रह आपका अगर इन 6 नक्षत्रों में है तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये गुरु आपके लिए कुछ ना कुछ मेजर इवेंट आपको ट्रिगर करके देंगे, है ना। अब ये इवेंट वही होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किया है उसकी कड़ी, या हमने जो कर्म करे हैं उसका फल, या हमने जो इस जन्म में उसका बीज बोया है उसका स्प्राउटिंग होता है या उसका फल मिलना शुरू होता है। डिपेंड करता है कि आपने शुरुआत कब की थी। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि किस प्रकार से गुरु कर्क राशि में साल भर कैसे प्रभाव देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए देखते हैं कि ये गुरु का गोचर किस प्रकार से होगा। गुरु चौथे भाव में स्थित है। कौन से प्रारब्ध का एक्टिवेशन है, किस पुण्य का आपको परिणाम इस समय इस गोचर में मिलने वाला है, ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए, गुरु चौथे भाव में बैठे हैं। गुरु 4 प्रकार से अपना प्रभाव डालते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर, फिर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ये 4 प्रकार के परिणाम गुरु से प्राप्त होते हैं। गुरु यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, चौथे भाव में है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नवीन घर लेना, नया मकान बनाना, बड़ा मकान बनाना, अपने पुश्तैनी जगह पर या अपने माता के साइड में, जहाँ से आपकी माता बिलोंग करती हैं, जिस दिशा से बिलोंग करती है, उस दिशा में आपका घर बनना, इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। माता की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं दिखती हैं, परंतु मेद बढ़ने का भी एक अंदेशा है यहाँ पर। मतलब ओबेसिटी बढ़ सकती है, वज़न बढ़ सकता है। ये सेम चीज़ आपके लिए भी जारी होती है कि आप इस पूरे साल भर अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है ये आगे चल के लीवर की डिसीज़ेस अगर जो लोग प्रोन होंगे उनके लिए ये हानिकारक बन सकता है, अगर आपका गुरु शुभ स्थिति में स्थित नहीं है अपने जन्मस्थ पत्रिका में। ठीक है,
गुरु जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, मतलब शुरुआत का टाइम पीरियड जो है वो क्या दिखाता है कि किसी न किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होने वाली है। मतलब वापस से मकान बनाना कहिए, वापस से होमलैंड को छोड़ना कहिए, वापस से उसी जॉब को पकड़ना कहिए, वापस मतलब उसी एक काम का रेपिटेशन है जो आपने पहले किया था। ठीक है। पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का, तंत्र मंत्र का है। तो जो लोग बीमार हैं उनके लिए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे बनती है, तो वो बीमारी से बाहर निकलेंगे। जो गत जन्मों का तंत्र आप करते आए हैं, तंत्र मतलब जो भी साधना सिद्धि जो भी आपने करी है पिछले जन्मों में, किसी की भी शुरुआत करी है, वो इस समय पे शुरुआत होगी, क्योंकि पांचवी दृष्टि है, उसका आप और सृजन करेंगे। दशम भाव पे ये गुरु जो है जब दृष्टि डालते हैं तो ये क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं जातक जो है अपने कर्म को लेकर, शुरुआत में आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद में आपको बैठ के खाना है, इस प्रकार के एटीट्यूड से बचना है आपको। ये गोचर केंद्र का गुरु आपके लिए है, तो वो प्रमोशन लेकर आ सकता है आपके लिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी लेकर आ सकता है। पर वही अगर आपके पत्रिका में गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट भी आपके लिए फल लेकर आएगा, या आपको फल दिख सकते हैं, या इस समय पे वो प्रारब्ध के भोग एक्टिवेट होते हैं और व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होती है, याद रखिए। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो व्यय भाव पे है। व्यय भाव पे इसका अर्थ है कि खर्चा बढ़ने की, और मान लीजिए अगर आप घर बना रहे हैं तो घर में खर्चा हो रहा है, इस प्रकार से हो सकता है। आप अपनी माता के लिए कर सकते हैं खर्चा, मतलब माता के हेल्थ के ऊपर हो सकता है। सोना लेना, गोल्ड लेना, हालांकि अभी की जो स्थिति है उसमें दिखाई तो देता नहीं है, परंतु फिर भी घर में अगर ब्याह या विवाह समारोह है तो उसके लिए इन सब चीज़ों का खरीदना, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होना, तो पैसा खर्च भी होगा, इसकी भी संभावना दिखती है। कर्क राशि का गुरु है, चौथे भाव के गुरु के लिए पराशर ऋषि कहते हैं कि पूर्वज जन्म लेकर आए हैं, अगर आपकी पत्रिका में चौथे भाव के गुरु हैं तो। और फिर गुरु के ऊपर गुरु का भ्रमण है, इसके लिए क्या कहा जाएगा कि अब इस साल ये पूर्वज जो है वो आपको किसी न किसी प्रकार से मदद करने वाले हैं आपकी उन्नति के लिए, आपके लाइफ के स्ट्रॉन्ग पिलर्स को बांधने के लिए। तो उन सब क्लूज को समझिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, उस गुरु की पोजीशन को डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, मैं पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग पत्रिका को डिकोड करके बताती हूँ, और कौन सा प्रारब्ध कर्म इस समय पे एक्टिवेट होगा जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं मार्गदर्शन करती हूँ। पूरे साल भर में आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो गुरु गायत्री मंत्र कर सकते हैं, गुरु के मंदिर में जाकर आप दिया लगाएं, गुरु की पूजा करें, ये कर सकते हैं। गुरु जो भी आपके लिनिएज में गुरु चले आए हैं उनकी सेवा करना, मंदिरों में सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। गुरु के लिए गुरुवार के दिन व्रत किया जा सकता है, बृहस्पति मंदिर में विजिट करके पूजा पाठ की जा सकती है। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन जो है, फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छी तैयार होती है। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। अब बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके तीसरे भाव में। पराशर ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि गुरु, शनि, राहु, केतु ये किसी न किसी प्रकार की छाया को दिखाते हैं। जिस जगह पे स्थित है उस अकॉर्डिंग वो छाया बनती है, या छाया दिखाई दे सकती है, उसका वर्गीकरण या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब वृषभ लग्न के लिए गुरु जो तीसरे भाव में आ रहे हैं, उच्च के गुरु हैं, इसका अर्थ है कि सबसे पहले तो गुरु मतलब पूर्वज जिनको कहा जाता है, तो तीसरे भाव में सौभाग्यवती स्त्री की छाया, आपके पूर्वज में किसी सौभाग्यवती स्त्री की छाया या सौभाग्यवती स्त्री की अकाल मृत्यु, इस जन्म की केवल बात नहीं हो रही है, पिछले जन्मों में भी अगर आपको किसी स्त्री ने मदद करी थी, वो इस समय आपके लिए मदद के लिए तैयार रहती है। ठीक है, अब वृषभ लग्न में देखिए गुरु अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो गुरु यहाँ पे 4 प्रकार से परिणाम देंगे। जहाँ पे वो बैठे हुए हैं मतलब तीसरे भाव से, पांचवी दृष्टि जहाँ पे है मतलब सप्तम से, फिर नवम भाव पे क्योंकि नवम भाव पे 7वीं दृष्टि है, और लाभ भाव पे लाभ दृष्टि मतलब नवम दृष्टि है। तो मैं वापस से रिपीट करूँगी दृष्टियाँ। 5वीं दृष्टि सप्तम पे है, 7वीं दृष्टि नवम पे है, और नवम दृष्टि लाभ भाव पे है।
जहाँ पे गुरु स्थित है वहाँ पे भी बहुत वहाँ पे फल मिलता है गुरु का। अब तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है, चेंज का है, ठीक है, सिबलिंग्स का है, आपके आपके प्रयत्नों का है, पराक्रम का है। मतलब अब इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं क्या आने वाली है, कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। तो चेंज सबसे पहले क्या हो सकता है कि आपका घर परिवर्तन होना, आप किसी और जगह पे जाकर रहना, ये हो सकता है। दूसरी बात, ये पूरा समय, ये पूरा साल आपके सिबलिंग्स के साथ में कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्म दिखाई देता है। सिबलिंग्स आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आते हैं, उनके साथ में आपके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, ये दिखाई देता है। फिर भी अगर आपकी पत्रिका में गुरु नीच अवस्था में है या शुभ अवस्था में नहीं है, तो यही सेम चीज़ उल्टी हो सकती है कि इस समय पे आपके जो रिलेशनशिप है, आप भले ही बहुत अच्छा बिहेव करें, पर हो सकता है कि इस समय आपको उनसे परिणाम ठीक ना मिले। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, आपको अपनी तरफ से शांत रहना है, आपको झगड़े नहीं करने हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। सामने वाला अगर आपको आपके ऊपर वर्चस्व बता रहा है तो उस वर्चस्व को मान लीजिए उस क्षण के लिए, आप बाद में अपने मन के कर सकते हैं, परंतु आप उस सिचुएशन में अपने आप को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पर पूर्वज के रूप से भी है, तो वो वैसी सिचुएशन तैयार होगी जहाँ पे आपको पिछले जन्मों के जो आपने किए हुए गलतियां हैं अपने भाई बहनों के साथ में, वो वापस यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस हैं, जो कि आप रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कोई पराक्रम होगा जिसकी पुनरावृत्ति भी होगी। मतलब मान लीजिए कि आपने घर चेंज किया है या आपने कहीं किसी जगह पे नौकरी पहले करी हुई है, वापस से वहाँ पे ऑफर आना, ये भी हो सकता है। घर या सिटी चेंज होना, ये भी दिखाई देता है। तीसरे भाव का गुरु है तो वो दिखाता है कि आप में गुरु तत्व जागृत होता है, तो आप पढ़ाने जाते हैं, आप शिक्षा देने जाते हैं, आप अननेसेसरी एडवाइस भी देते हैं। बचिएगा इससे, क्योंकि अननेसेसरी एडवाइस आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, गुरु की जो पांचवी दृष्टि है, मतलब बहुत सारे जातक इस समय विवाह बंधन में बंध सकते हैं। बहुत सारे जातक उच्च शिक्षण की प्राप्ति के लिए बाहर जा सकते हैं। हालांकि अभी राजनैतिक स्तर पर यहीं पर रहकर करना ज़्यादा अच्छा है, परंतु बाहर भी जाया जा सकता है। फिर यही जो गुरु है, ये लाभ भाव में भी दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ है कि पूरे साल भर में आपको गुरु तत्व, मतलब गुरु समान कोई व्यक्ति आपको लाभ देकर जाएंगे। मतलब जो पिछले जन्मों में आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, मान लीजिए, या शादी ब्याह के लिए आपने किसी की मदद ली थी, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अप्सरा साधना जब करनी होती है तो आप सीधे उठ के कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं, सीधे उठ के कोई भी सिद्धि पे नहीं बैठ सकते हैं, उसके लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। तो ऐसा समय होता है, ये गोचर होता है जब आपको ऐसे गुरु का, ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है या आपको लाभ मिलता है और आप उनके निर्देशन में कोई चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अप्सरा साधना कही, यहाँ पे कोई भी और सिद्धि हो सकती है, कोई और इच्छा हो सकती है, कोई और विद्या हो सकती है, ज्योतिषशास्त्र हो सकता है, या किसी भी प्रकार की आपके खुद के करियर के फील्ड में कोई स्किल सेट हो सकता है जिसके लिए आपको किसी का मार्गदर्शन चाहिए। अब ये गोचर जो है, ये प्रारब्ध किस प्रकार के एक्टिवेट कर रहे हैं, ये आपने जान लिया। अब एक और चीज़ समझिएगा कि इस समय पे अगर आपकी पत्रिका में गुरु शुभ अवस्था में नहीं है तो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी। इन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं जो फल है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी बात कि ये गुरु जो है, ये आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपने इन सब के ऊपर काम कर लिया तो आपको फल अच्छा मिलता है। परंतु अगर आपने पिछले टाइम पीरियड में, पिछले गोचर में, मतलब पिछली बार जब गुरु कर्क राशि में आया था, तो अब ये 12 साल हो गए, मतलब गुरु के ऊपर गुरु का भ्रमण है, मतलब एग्जैक्टली वही सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर जो गलती करी है उसकी सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है। अब गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न है, तो ये सिबलिंग्स के लिए और आपके खुद के पराक्रम के लिए, आपके खुद के निर्णय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। कानों की विशेष ध्यान दें। हाँ, आपके जो शोल्डर एरिया है, आपका जो कान का एरिया है, इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम उद्भव हो सकती है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ लीवर के ऊपर ध्यान देना है। अगर गुरु
नीच अवस्था में है, शुभ अवस्था में नहीं है पत्रिका में, तो आप गुरु के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु रूप में किसी भी जिनकी समाधि होती है, जैसे साईं बाबा हुए, किसी भी प्रकार के, जैसे बहुत सारे अलग अलग संत होकर गए हैं, उनके मंदिर में जाकर वहाँ पर आप सेवा दे सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप साफ सफाई कर सकते हैं। किसी रोगी व्यक्ति के लिए आप एनोनिमस रहकर मेडिकल का खर्चा उठा सकते हैं। उसी प्रकार से शिक्षण के लिए भी किसी जो गुरुकुल होता है या जहाँ आश्रम होते हैं, वहाँ पर आप शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं आप उसको दान दे सकते हैं। ये इस तरह से करिए कि किसी को पता ही नहीं चले। इस पद्धति से आपको करना चाहिए। दूसरी बात, गुरु के मंदिर में जाकर गुरु गायत्री के जप किए जा सकते हैं। गुरुवार का व्रत भी किया जा सकता है। इससे ये सब चीज़ें करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। कैसे फल मिलेगा? आपके आसपास एक फोर्टिफिकेशन तैयार होता है जो आपको बचाव करता है नेगेटिविटी से। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं गुरु के गोचर के लिए। धन्यवाद। अब बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है अभी फिलहाल गुरु का, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके द्वितीय स्थान में हो रहा है। द्वितीय स्थान में गुरु का आना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि द्वितीय स्थान धन का है, वाणी का है और कुटुंब का है। तो धन, वाणी और कुटुंब में वृद्धि होना, क्योंकि धन में वृद्धि होना, कुटुंब में एडिशन होना, मतलब या तो बच्चा पैदा होता है, मतलब यहाँ पे संतान सुख की प्राप्ति होती है, या फिर घर में एडिशन मतलब विवाह बंधन में बंधना, ये हो सकता है। पैसों से संबंधित गुरु कार्य, मतलब अगर कोई गुरु कार्य में है, मतलब टीचिंग फील्ड में है, या मौखिक रूप से अपने अर्थार्जन करता है, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आपके खुद के गुरु के वर्चस्व, गुरु तत्व के वर्चस्व की बात और आगे आएगी। ठीक है, अब गुरु किस प्रकार से परिणाम करते हैं पत्रिका में, मतलब आपके जीवन में कहाँ कहाँ परिणाम करेंगे, तो पत्रिका में देखते हैं गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ पे परिणाम करने वाले हैं। गुरु से 5वां घर, मतलब 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, मतलब गुरु यहाँ पे षष्ठ भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। अब देखिए, त्रिक भाव को देख रहे हैं गुरु। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये एक सावधानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब गुरु षष्ठ भाव को देखेंगे या अष्टम भाव को देखेंगे, अगर आपने जो भी रोग आपको हुए हैं उसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो रोग बढ़ने की संभावना है, रोगी रहने की संभावना है। क्योंकि गुरु के लिए सूत्र कहा जाता है कि गुरु जब त्रिक भाव में बैठते हैं तो गुरु मेद बढ़ाते हैं और इंसान को भुगवाते हैं, मतलब रोगी बनाकर रखते हैं। किसी न किसी प्रकार से रोग आते रहता है। उसका विशेष जो सूक्ष्म रूप से प्रारब्ध का कारण होता है, वो अगर मैं समझाने जाऊंगी तो बहुत लंबाई हो जाएगा ये लेक्चर। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर बात करूंगी कि कैसे गुरु रोग के कारण बनते हैं जब वो त्रिक भाव में होते हैं। ठीक है, अब गुरु कर्क राशि के हैं, उच्च के हैं, मतलब क्या होगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें उच्चता प्राप्त। कर्क राशि के गुरु जिसकी पत्रिका में होते हैं, जन्म पत्रिका में, उसका किसी न किसी जन्म का पुण्य है जिसके कारण वो उसे प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से गोचर में जब वो कर्क राशि के गुरु आते हैं, मतलब जैसे अभी का गोचर है, वो आपको उसी पुण्य का एनकैशमेंट देते हैं या उसी पुण्य का कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति देते हैं। वही अगर गुरु आपका नीच का है तो क्या होगा, इस समय पे आपने जो गलतियां पिछले जन्मों में या अब तक के लाइफ टाइम में करी है, उसका रेपिटेशन आप कर रहे हैं, उसी का परिणाम स्वरूप आपको अभी भुगतान करना पड़ेगा। कहाँ पे होगा वो भुगतान आपके लिए? वो भुगतान होगा आपका आपके कुटुंब में, आपके धन में, आपकी वाणी में। आपके मुंह से, आपके वाचा से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिसके कारण आप खुद फंस सकते हैं। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि गुरु की अवस्था क्या है आपकी पत्रिका में, याद रखिएगा। क्योंकि गुरु की अवस्था क्या है, गुरु की दशा महादशा गुरु की महादशा चल रही है क्या, दशा चल रही है क्या, उसके अनुसार ये सब चीज़ें तय होंगी। ये पूरा गोचर जो है कहीं ना कहीं करियर के मामले में या जॉब के मामले में भी सपोर्टिव है मिथुन लग्न के जातक के लिए। और वो भी गुरु जैसे ही गोचर करते हैं, मतलब शुरुआती के 3-4 हफ्तों में रिजल्ट मिल जाना चाहिए, मतलब जॉब चेंज की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। इस समय आप पिछले जन्मों में किए हुए तंत्र को भी एक्टिवेट करते हैं, मतलब आपने अगर किसी को सिखाया है तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको आपको वापस से याद दिलाना है,
ये भी होगा, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे 8वें स्थान पर है। ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क होगा जो तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या में होगा, ज्योतिषी हो सकता है, इन सब फील्ड में होगा, और वो कहीं ना कहीं आपको मार्ग बताएगा कि कैसे धनार्जन किया जाए, कैसे लक्ष्मी प्राप्ति की जाए, कैसे अपने कुटुंब में वृद्धि की जाए, कैसे विवाह बंधन में, या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी जातक इस पूरे साल भर में तंत्र क्रिया या उसे प्राप्त करने जाएगा, मन्नत मांगना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दशम में जो दृष्टि पड़ती है वो भाग्य की दृष्टि है, मतलब अब इस समय आपने पिछले टाइम पीरियड में, पिछले 12 साल में जो आपने कर्म किया उसके अनुसार इस समय आपको उसका फल मिलेगा। आपके कर्म स्थान पर जो गुरु नवी दृष्टि देते हैं, भाग्य को बलवत्त करते हैं। मतलब जॉब में कहीं ना कहीं जो आपके लिए एक भाग्य नहीं आ रहा था, या भाग्य से जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, वो इस समय मिलने के चांसेस हैं। पर देखिए, याद रखिएगा, आपने कर्म किस प्रकार से करे हैं, आपकी वृत्ति किस प्रकार से रही है, पिछले जन्मों के आपके प्रारब्ध के कर्म, जो गलतियां आपने पिछले जन्मों में करी है, उसका रेपिटेशन इस जन्म में कितनी बार हुआ है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फल की प्राप्ति कैसी होगी और कितनी होगी, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? तो गुरु का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु के लिए गुरु के मंदिर में जाकर आप सेवा कर सकते हैं। गुरु समाधि जो हो, अभी तक जितने भी संत होकर गए हैं जिनकी समाधि बनी है, उस स्थान पर जाकर आप सेवा दे सकते हैं। साफ सफाई करना, लंगर में या भंडारे में पैसे देना, या फिर खुद कर्म करना, उसी प्रकार से ये आपको हेल्प करेगा। आपके खुद के जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे जितने भी मान लीजिए सपोर्टिव बॉयज़ होते हैं, सपोर्टिव जो लोग होते हैं, प्यून होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? आप उन्हें अन्न दान दे सकते हैं। लक्ष्मी दान देने से अच्छा होता है कि अन्न दान दे। वस्त्र का भी दान दे सकते हैं आप। खास करके आप उनको शिक्षण के लिए, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए भी आप कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर सकते हैं। अब नित्य अगर आप हर वीक गुरु का गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं और गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, ये भी आपको बहुत फलदायी होगा। इससे आपको काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है। आप सभी को इस गोचर की शुभकामनाएं। महादेव। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए लग्न में ही गुरु है, मतलब लग्न में ही गुरु का गोचर हो रहा है। लग्न में जब गुरु जैसा ग्रह आता है तो वो साल बहुत बहुत विशेष होता है, बहुत फलदायी होता है, बहुत शुभ होता है। बहुत बार ऐसे समय पे जातकों को संतान की प्राप्ति होती है। बहुत बार ऐसे समय पे जातकों को बहुत शुभता प्राप्त होती है। घर में बहुत खुशियों का माहौल रहता है। पर आपका गुरु कैसा है पत्रिका में? आपका गुरु कहाँ स्थित है? मतलब आपका गुरु क्या षष्ठ भाव में स्थित है? क्या आपका गुरु त्रिक भाव में स्थित है? क्या आपका गुरु नीच का है? उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे प्राप्त होंगे। क्योंकि जब इन सब भावों में स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोग राई भी देकर जाते हैं, याद रखिएगा। और वो रोग राई आपके ही निजी दोषों के कारण होती है, ये भी याद रखिएगा। अब गुरु जो है वो फल किस प्रकार से, 4 प्रकार से फल देते हैं। जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं। तो गुरु प्रथम भाव का फल देने वाले हैं, मतलब आप पूरे इस साल भर में अपने ऊपर काम करने वाले हैं। इस पूरे साल भर में खास करके अपने वज़न पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वज़न बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए रोग और उत्पन्न हो सकते हैं। लीवर की डिसीज़ेस, चेस्ट की डिसीज़ेस, अगर वो गुरु ठीक नहीं है तो एंग्जाइटी या कहीं ना कहीं अंडरलाइन जो नर्व्स कंप्रेशन होता है उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे है, मतलब संतान के लिए गोचर बहुत अच्छा है। संतान के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है, शैया सुख के लिए भी बहुत अच्छा है। सप्तम भाव पे भी गुरु की 7वीं दृष्टि है, मतलब बहुत सारे जातक जो कर्क लग्न के हैं, जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा समय है। जब गुरु अक्टूबर तक का समय जो है उसमें आप विवाह बंधन में बंधने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रहे हैं उनके लिए वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करेंगे या ऐसी लोगों के पास जाएंगे जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा कि शादी कैसे हो, विवाह बंधन में बंधने के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए। क्या कहीं नारायण नाग बलि करने की ज़रूरत है, कहीं पितृदोष का निवारण करने की ज़रूरत है, या काल सर्प दोष का निवारण करने की ज़रूरत है, कौन से दोष के निवारण करने की ज़रूरत है, उस चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त होगा।
गुरु 7वें भाव में है तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब खुद 7वें भाव में होते हैं तो वो गुरु विवाह को लेट भी करते हैं या फिर शीघ्र विवाह भी दे देते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। परंतु सूत्रों के अनुसार एक ऐसी भी गणना दिखाई देती है कि बहुत बार ऐसे जातकों को इंटरेस्ट नहीं होता है शादी ब्याह में, उनका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों को करने में, धर्म में बहुत ज़्यादा होता है। गुरु यहाँ पे कहाँ दृष्टि डालते हैं? 12वें राशि मतलब मीन राशि जहाँ पे शनि स्थित है, वहाँ पे गुरु की नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि गुरु की है और वहीं पे शनि है। इसका अर्थ है कर्क राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल ना तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ यात्राओं को इस प्रकार से उनका गुजरेगा। कहीं ना कहीं ऐसे गुरु की प्राप्ति होना, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होना जिसको आप सुनने के लिए बहुत लंबे समय से तरस रहे होंगे, बहुत लंबे समय से आपको उस चीज़ की प्राप्ति करनी होगी। अब ये समय जो है, इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि गुरु अगर मान लीजिए आपके पत्रिका में शुभ अवस्था में नहीं है तो आप इसको कैसे अपने अनुकूल करें? तो गुरु को अनुकूल करने के लिए आप गुरु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति मंदिर में जाकर गुरु की आराधना कर सकते हैं। उसी प्रकार से जितने भी लोग गुरु चरित्र का पारायण करते हैं उन्हें गुरु चरित्र का पारायण इस साल भर पूरा करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करें। आपका गुरु अगर शुभ अवस्था में नहीं है तो वो सबसे बड़ा पश्चाताप होता है ऐसे समय पे। दूसरा ये भी होता है कि जो गुरु मनुष्य रूप में होकर गए हैं, जिनकी समाधि बनी है, जिनके मंदिर बने हैं, आप ऐसी जगह पर जाकर सेवा दे सकते हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, पानी की मदद कर सकते हैं, पानी पिलाना हो सकता है या फिर मदद करना भी हो सकता है। अब एक और चीज़ याद रखिए, खास करके सप्तम भाव के गुरु के दृष्टि के लिए मैं कहूँगी कि अपने स्पाउस के लिए, उनकी इच्छाओं के लिए, उनके हॉबीज़ को पूरा करने के लिए, और ख़ास करके अगर वो हॉबीज़ उनके धर्म क्षेत्र से हैं, मतलब मान लीजिए कि आपके पत्नी को या आपके पति को कहीं ना कहीं ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जाकर जाने की इच्छा है या कहीं दर्शन करके आने की इच्छा है तो उनको सपोर्ट करिए। ये वो गोचर है जब उनका वो समय है, और अगर स्पाउस का कहीं साथ मिलता है तो वो पुण्य आप भी बांटते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग मानसरोवर की यात्रा में जाना चाहते हैं, मानसरोवर, या बहुत सारे लोग चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि जब आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करें या फिर आप दोनों मिलकर इस चीज़ को करने जा सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव जीवन में एक ही बार मिलेगा आपको, राइट। आप सभी को शुभकामनाएं गुरु के गोचर के लिए। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है? तो उनके व्यय भाव में हो रहा है। सिंह लग्न के लिए गुरु जो हैं वो व्यय भाव में स्थित होते हैं, तो बहुत सारे जातकों को, जो जातक बाहर रहते हैं, जो जातक भारत के बाहर रहते हैं, वहाँ उनका घर होता है, उनका नया घर बनता है, नया बड़ा घर बनता है। मतलब अगर पहले से घर है भी, मान लीजिए किसी का 2 BHK 3 BHK, तो वो 6 BHK 7 BHK तक होने की संभावना दिखती है। ऐसा ये गोचर होता है उच्च राशि में जब गुरु स्थित होते हैं। ये गुरु जब व्यय भाव में बैठे हैं तो वो खर्चा भी करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, ग्रोथ देते हैं उस भाव के। अब उस भाव की ग्रोथ कौन सी होने वाली है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रारब्ध कर्म क्या था पिछले जन्मों में। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 4 जगह पे परिणाम डालते हैं, जहाँ पे बैठे हैं, और बाकी 3 दृष्टियाँ, है ना। अब पहले की जो बात मैंने कही कि प्रारब्ध कर्म कौन सा है, इसको समझने के लिए आपको अपने गत जन्म के चक्र को समझना आवश्यक है, जो पत्रिका में पत्रिका से समझा जा सकता है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, तो जातक अगर पिछले जन्मों में तंत्र करके आया है, जातक अगर पिछले जन्मों में गुरु शापित होकर आया है, पिछले जन्मों में गुरु के साथ में अनबन हुई है, गुरु की आदेश का अवहेलना हुई है, तब उसके पत्रिका में गुरु त्रिक भाव में आते हैं, नीच स्थिति में भी आते हैं। इस प्रकार का प्रारब्ध कर्म हो सकता है, परंतु एग्जैक्टली कौन सा कर्म है जिसके कारण उसकी लाइफ इस जन्म में कहीं ना कहीं गुरु शापित है, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और उसके लिए उसे क्या पश्चाताप करना चाहिए, ये गोचर आपको वो मौका देता है। क्योंकि व्यय भाव में गुरु जब आ रहे हैं तो वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अभी, इसलिए। अब ये गुरु व्यय भाव में बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं
खर्चा देंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर या पैसों को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी दे सकते हैं अगर वो गुरु ठीक अवस्था में नहीं है। तो अगर अच्छी अवस्था में तो वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगती है, मतलब घर में लगना, लैंड में लगना, पैसा लग जाना, या फिर ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट होना जो बहुत क्वांटिफाई होकर आपको बाद में मिलेगा। हो सकता है कि 12 साल पहले जिन शेयर्स में आपने पैसा लगाया था, अगर आपने वो लंबे समय तक छोड़ा होगा तो इस समय आपको उसकी बहुत अच्छी प्राप्ति हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग है, क्या आपने लक्ष्मी से संबंधित कुछ शुभ कर्म करके रखे थे पिछले जन्मों में कि ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये तो पत्रिका देखकर समझाया जा सकता है। अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। गुरु सीधे सीधे 5वीं दृष्टि चौथे भाव में डालते हैं। छठवें भाव में सप्तम दृष्टि है और 8वें भाव में नवम दृष्टि है। अब मैं पहले नवम दृष्टि की बात कर रही हूँ, क्योंकि नवम दृष्टि मतलब भाग्यकारक दृष्टि होती है। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए जो पिछले जन्मों में उन्होंने जो तंत्र किया था, जो साधनाएं की थी, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने कोई क्रिया करी थी, अगर वो आप सक्सेसफुल रहे हैं, वो भी पत्रिका से देखा जा सकता है, कंफर्म समझा जा सकता है कि अगर आपने कोई सिद्धि साधना करी है तो क्या वो आपको सच में प्राप्त हुई है, क्या वो सिद्धि आपके साथ में चलती है, और अगर चलती है तो कैसे उसको उपयोग करें, आपका जीवन आप अपना और अच्छा कैसे करें। तो अष्टम भाव में वो शनि है अभी, जो नवम दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है, तो वो आपको मार्ग देते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सी साधना आपने करी थी और किसके ऊपर आपको इस समय पे काम करना है, और उसे एक्टिवेशन करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस साल भर में आपको मौका मिल रहा है करने के लिए। तो वो कौन सी सिद्धि है, कौन सी साधना है, इसको समझना है तो पत्रिका दिखाना आपको आवश्यक है। और वो गत जन्म के चक्र को देखने वाले साधक ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें से एक हूँ, मेरे गुरु की कृपा से मैं गत जन्म के चक्र को देखती हूँ और मार्गदर्शित करती हूँ। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि कहाँ है, तो छठवें भाव पर है। छठवें भाव पर जब गुरु की सप्तम दृष्टि या गुरु बैठते हैं दृक भाव में, तो ये अगर आपने इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया तो आप रोगी होंगे, रोग बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति, कमाया हुआ पैसा नहीं लगा रहे हैं जहाँ पे लगाना चाहिए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। माध्यम कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर आपका शरीर माध्यम बनता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से नौकरी के लिए व्यक्ति बाहर जाना, नौकरी के लिए अपने घर से विभक्त होना, घर परिवार से विभक्त होना, ये भी दिखाई देता है। 5वीं दृष्टि चौथे भाव पे है। तो चौथे भाव पे जो 5वीं दृष्टि है वो क्या बताती है कि घर का विस्तार होना, माता के हेल्थ में कहीं ना कहीं सुधार होना। अब ये जो अच्छे फल होते हैं ये डिपेंड करता है पत्रिका में गुरु आपके अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो। पर वही गुरु जब बुरी स्थिति में होंगे, मतलब नीच के हैं, त्रिक भाव में स्थित हैं, तो वो गुरु आपको ऐसे गोचर में क्या करने वाले हैं, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए मदद करने वाले हैं। पेंडिंग कर्म पूर्ण करना मतलब बहुत बार भोगना भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो भोग हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी गुरु के मंदिर होते हैं आप वहाँ पर जाकर सेवा कर सकते हैं। बृहस्पति देव के जो मंदिर है, जैसे काशी में बृहस्पति का मंदिर है, तो आप वहाँ पे जाके गुरु की पूजा करा सकते हैं, शांति करा सकते हैं। उसी के साथ साथ हर गुरुवार को आप गुरु का व्रत कर सकते हैं। जिन गुरु का आपने मंत्र लिया है उसके आवर्तन बढ़ा सकते हैं उन मंत्रों के। उसी के साथ साथ गुरु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितने मनुष्य रूप में गुरु होकर गए हैं उनके मंदिर में जाकर, उनकी समाधि में जाकर आप वहाँ पे उस स्थान को स्वच्छ करना, साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका वो गुरु का जो शाप है, कर्म है, वो कटता है, राइट। इसी के साथ साथ जो लोग गुरु चरित्र का पारायण करते हैं वो साल भर जितना हो सकता है उतना उसका पारायण करें। नवरात्रि जो हैं वो उस चीज़ का गोरक्षनाथ का भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किसका मंत्र लिया है या फिर आपकी आस्था किस तरफ है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जब आप करते हैं तो ये आपको मिरेकल नहीं करके देते हैं आपके जीवन में, परंतु आपके आसपास इतना पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं, वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो करके ही जाने का व्यक्ति, ठीक है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस गुरु के गोचर की। थैंक यू सो मच।
कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए गुरु का गोचर हो रहा है लाभ भाव में, बहुत अच्छे भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। और कन्या लग्न के लिए ये गुरु जो है ये चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होते हैं और लाभ में बैठते हैं। तो मतलब ये लाभ जो है इन लोगों के माध्यम से आने वाला है। गुरु जब लाभ भाव में आते हैं इसका अर्थ ही होता है, और वो भी उच्च के हैं, इसका अर्थ ही है कि किसी जन्म में आपने पुण्य किया था और किसी जन्म में आपने गुरु को खुश किया हुआ है, उस लाभ की प्राप्ति आपको इस समय पे होने वाली है। इसका पहला प्रमाण होता है कि जब जातक कन्या लग्न में जन्म लेता है तो कन्या लग्न शुभ लग्न कहा जाता है। सभी लग्नों में से सबसे ज़्यादा शुभ लग्न कन्या लग्न होता है। मतलब बहुत सारे पुण्य करने के बाद में व्यक्ति कन्या लग्न में जन्म लेता है, परंतु उसकी एक डेरोगेटरी बात ये होती है कि वो इस जन्म में आकर सिर्फ स्वार्थी हो जाता है, या अपने सुख को ही देखता है, या वो कैसे उस सुख को या उस पॉजिटिव फीलिंग को बांटें या प्रसार करें ये नहीं कर पाता है, वो अपने तक ही सीमित रह जाता है। को बहुत बार ये भी दिखाई देता है कि भाई कन्या लग्न जो है वो इस जन्म में आकर बहुत बार सेवा भी दे रहा है, जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, है ना। अब ये गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आने वाला है इसको हम समझते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं और जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, ऐसे 4 जगहों पर परिणाम करते हैं। गुरु यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हैं, मतलब पूरे साल भर में आपको गुरु समान जो व्यक्ति होंगे उनसे कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पिछले जन्मों में अगर आपने गुरु के निर्देशन में कोई साधनाएं करी हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करी है, कोई स्किल सेट प्राप्त करने की कोशिश करी है, तो इस समय आपको वो वैसे ही प्रकार के कोई न कोई गुरु की छाया या गुरु समान व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको वापस से वो रिवाइंड या वापस से आपको वो अटैच करके देते हैं। इसी को प्रारब्ध के भोग भी कहा जाता है। प्रारब्ध या कर्म सिद्धांत जो होता है वो इसी प्रकार से काम करता है। अब गुरु 5वीं दृष्टि कहाँ देते हैं? पराक्रम में देते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक और चीज़ है, अगर आप इन सब चीज़ों की तरफ नहीं गए हैं तो कहीं ना कहीं गुरु फिर वो कुटुंब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब आपके एल्डर सिबलिंग, आपके छोटे सिबलिंग्स, उनसे आपके संबंध प्रगाढ़ होना या उनसे संबंधों में जो खटास थी उसको ठीक करना। उसी प्रकार से पराक्रम जो होता है, गुरु का पराक्रम मतलब पराक्रम भाव पे 5वीं दृष्टि है। मतलब कहीं ना कहीं किस प्रकार का पराक्रम करना चाहिए, किस प्रकार की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति होगी, ये आपको गुरु के गोचर में पता चलेगा। किसी के मार्गदर्शन के कारण पता चलेगा। गुरु 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे जातक जो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। उसी के साथ साथ शैया सुख की क्रिया को भी बहुत अच्छा हेल्दी करने का ये समय है, क्योंकि गुरु यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं तो ग्रोथ देंगे, ठीक है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो कहाँ पे है? वो आपके 7वें भाव पे है। अब 7वें भाव पे है, मतलब कन्या लग्न के बहुत सारे जातक जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय कैसा है? बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 9वीं दृष्टि जब होती है तो इसका अर्थ ही है कि पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं जो भाग्य से जो प्राप्त किया था, भाग्य से अपने स्पाउस को प्राप्त किया था। जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं, जो अपने बहुत अच्छे स्पाउस की प्राप्ति के लिए पार्वती जी की पूजा या शंकर जी की पूजा करते हैं। तो जब आपने किसी जन्म में अगर ये चीज़ करी हुई है, ये वो समय है कि आपको ऐसा पार्टनर प्राप्त होता है। इस प्रकार की घटनाक्रम घटती है, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है या आपकी पत्रिका इस प्रकार का कोई बेस बताती है क्या, इसको समझने के लिए गत जन्म के चक्र को देखा जाता है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मैं पत्रिका के गत जन्म को डिकोड करती हूँ मेरे गुरु के आशीर्वाद से और जातकों को मार्गदर्शित करती हूँ। आप अगर ये चीज़ समझना चाहते हैं तो आप निश्चित मेरे पास पत्रिका दिखाने आ सकते हैं। अब लास्ट जो बात मैं करूँगी कि गुरु अगर आपकी पत्रिका में दूषित अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, तो क्या इस कर्क राशि के गुरु के फल आपको शुभ आएंगे? तो मैं कहूँगी कि ये मिक्स्ड होते हैं। देखिए, क्योंकि गोचर की शुभता पूरी तरह से काम करती है क्या? तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बेस ही गलत है तो वो पूरी शुभता आ ही नहीं सकती है। उसके लिए आप क्या करें? तो आप गुरु का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं,
गुरु मंदिर में जाकर, मतलब बृहस्पति मंदिर में जाकर आप वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति देव की शांति कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी गुरु रूप में जो मनुष्य होकर गए हैं, उनकी समाधि जहाँ पे है, उनके मंदिर जहाँ पर हैं, वहाँ पर आप सेवा दे सकते हैं, वहाँ पे आप साफ सफाई कराएं, वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से पैसे दे देना काम हो जाता है, नहीं कहीं नहीं कहा जा सकता। अपनी शक्ति लगाना वहाँ पर आवश्यक है। अगर आप ये शक्ति लगाते हैं तो ये कहीं ना कहीं, या आप इस तरह से कर्म करते हैं तो ये आपको बहुत फलदायी होगा। आप ही को नहीं, आपके घर परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, याद रखिए। परंतु ये कर्म आपके हिस्से का लिखा हुआ है, इसलिए आप सुन रहे हैं, याद रखिएगा इसको। ये गोचर आप सभी के लिए शुभ हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। अब बात करेंगे तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए ये जो गुरु का गोचर है, ये केंद्र में हो रहा है। केंद्र में जब गुरु शनि जैसे ग्रह आते हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव देते हैं। तुला लग्न के लिए दशम भाव का गुरु प्रमोशन ला सकता है। गुरु किसी न किसी एक ऐसे कर्म के रेपुटेशन दिखाता है जो आपने पहले किया हुआ है, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है ना अभी। अब गुरु जहाँ बैठते हैं वो कहाँ से फल देते हैं, चार जगहों पे उनका फल दिखाई देता है। गुरु जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे गुरु 5वीं दृष्टि जहाँ डालते हैं, 7वीं दृष्टि डालते हैं। मतलब आपके केस में द्वितीय भाव पे, चतुर्थ भाव पे और षष्ठ भाव के गुरु के फल मिलेंगे, है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में गुरु जो है वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं, क्या वो अच्छी अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में परिणाम कैसे मिलेंगे। कर्क राशि का ही गुरु अगर आपके पत्रिका में है तो ये गुरु की एक खासियत होती है, जब वो केंद्र में आते हैं तो वो देते हैं, निकाल लेते हैं और वापस देते हैं। इसी प्रकार से जन्म पे भी ये जो सूत्र है अप्लाई होता है। किसी जन्म में जातक को बहुत मिला है तो अगले जन्म में उसको नहीं मिलेगा, और फिर उसके अगले जन्म में उसको बहुत मिलता है। उच्च का जो गुरु होता है, इसका अर्थ ही होता है, अगर आपकी पत्रिका में है तो वो ये बताता है कि भाई पिछले जन्म में ऐसे प्रारब्ध रहे हैं, मतलब व्यक्ति ने कुछ न कुछ बहुत पुण्य कर्म किया हुआ है, जिसके कारण उच्च का गुरु जातक को इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और जब गोचर में ये गुरु कर्क राशि का आता है तो जो पुण्य किया हुआ है उसी की पुण्याई एनकैश करने का, या वो पुण्याई आपको मिलने का भी वो समय होता है। अब वो पुण्याई किसी भी रूप में मिल सकती है। आपको स्पाउस के रूप में, अच्छा स्पाउस उसके रूप में मिल सकती है, संतान उत्पत्ति के रूप में मिल सकती है, घर के रूप में मिल सकती है, क्योंकि वास्तु है, वास्तु लक्ष्मी है एक प्रकार से, इसलिए अब डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में वो किस प्रकार की पुण्याई है, उसे समझना है। तो पत्रिका देखना आवश्यक है, गत जन्म के चक्र को समझना आवश्यक है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है, और मैं जातक को गत जन्म के चक्र को समझकर इस जन्म को कैसे और उज्जवल किया जा सकता है, प्रारब्ध को पूर्ण कैसे किया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन देती हूँ। अब ये गुरु आपको क्या बताने वाले हैं? दशम भाव के केंद्र के गुरु हैं, मतलब आपके जीवन में कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट परिवर्तन देने वाले हैं। अब उस इम्पॉर्टेंट परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है? आपको सज्ज रहना चाहिए। जहाँ जहाँ, मतलब द्वितीय भाव में इसकी दृष्टि है, मतलब इसका अर्थ है कि पैसा बढ़ सकता है। अब पैसा बढ़ सकता है तो पैसा बढ़ने पर व्यक्ति की कौन सी चीज़ों का और ज़्यादा विस्तार होता है, तो कहीं ना कहीं वो लथार्जिक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो उन पैसों को लेकर ज़्यादा ऐशो आराम और बढ़ाने की कोशिश करता है। एक नॉर्मल व्हीकल, चार पहिए वाली गाड़ी है तो शायद वो चाहेगा कि अब मेरे पास में और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की गाड़ी हो। तो ये जो आपका हव्यास बढ़ता है, मतलब ग्रीड बढ़ती है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है। अब गुरु है दशम भाव में, तो इसका अर्थ है कि वो आपको पूर्वज के, क्योंकि गुरु अगर केंद्र में आते हैं तो केंद्र के गुरु के लिए पराशर ऋषि एक सूत्र बताते हैं कि पिछले जन्मों में कोई गुरु समान व्यक्ति या पूर्वज आपको मददकारी रहे थे, और वो इस जन्म में भी आपको मददकारी रहेंगे, और वो ये समय है जब वो मदद खड़ी होती है। पर इसका विपरीत भी हो सकता है, अगर आपका गुरु नीच का है तो वही मदद जो जिस गलती के कारण किसी पूर्वज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ आपके कारण, तो वो इस समय आपसे लेने भी आएंगे, आपको उसका दंड भी देने आएंगे।
अब गुरु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे है, मतलब बहुत बार जातक ने नया घर लेता है, घर का विस्तार करता है, घर चेंज करता है, जॉब चेंज करता है, ये भी हो सकता है। अपने माता की हेल्थ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये समय है कि आपने जो किया हो उसका आप जो आपके माता के लिए करना ज़रूरी है उसके लिए खड़ी रहिए आप, ठीक है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, भाग्य पे दृष्टि पर जब पड़ती, भाग्य की दृष्टि जब पड़ती है 6वें भाव पे, 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है। तो जब ऐसी दृष्टि आती है तो व्यक्ति लोन चुकता भी करता है और नया लोन भी लेता है। ये भी दोनों हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि गुरु विस्तार करते हैं, ग्रोथ करते हैं उस चीज़ की। उसी प्रकार से व्यक्ति एक किसी सिकनेस से, मतलब किसी बीमारी से जूझ रहा था, उस बीमारी से निजात पाता है। परंतु अगर उसने अपने स्वभाव में बदल नहीं किया है तो वही कोई और बीमारी उसको घेर लेती है। मतलब मान लीजिए आपने बड़ा जद्दोजहद करके वज़न कम कर लिया, और वज़न कम करने के बाद में अब गुरु के इस गोचर में आपने वज़न तो कम कर लिया था, परंतु गुरु का जैसे ही गोचर आया आपका खान पान की स्टाइल आपने बदली नहीं। आप वापस से डाइट छोड़ने के बाद में वापस से आप उन्हीं सब चीज़ों को खाने लग गए जिसके कारण आपका वज़न बढ़ेगा, या आपके शरीर के लिए वो अनुकूल नहीं है। वो कड़क डिसीजन, वो स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको अपने लिए लेकर उसके ऊपर चलना आवश्यक है। अगर आप वो चल लेते हैं तो गुरु आपको यहाँ पे आशीर्वाद देकर जाते हैं, और अगर आप नहीं चलते हैं तो गुरु आपको यहाँ पे क्या करते हैं, उसी चीज़ को लेकर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं आगे चल के, और यहीं से व्यक्ति रोगराई हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करें, क्या उपाय करें? तो गुरु के लिए गुरुवार का व्रत किया जा सकता है, गुरु गायत्री मंत्र का रोज जाप कर सकते हैं आप, बृहस्पति मंदिर में जाकर आप गुरु की पूजा कर सकते हैं। मनुष्य रूप में जितने भी गुरु होकर गए हैं उनके मंदिर में जाकर, उनकी समाधि पे जाकर आप दान पुण्य कर सकते हैं, साफ सफाई करें, समय दें वहाँ पर। आप गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने से जातक जो हैं वो बहुत बहुत अच्छा एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास तैयार करता है, क्योंकि 1 साल का लंबा समय होता है। और अगर आपने पिछले जन्मों में इससे कर्म किया हुआ है, मतलब इसी संदर्भ में कर्म किया है, तो वो अटैच हो जाता है इस जीवन में। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये जो बारकावे होते हैं, मतलब ये जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, इसे समझने के लिए आप सही व्यक्ति के पास में पत्रिका दिखाने जाते हैं तो ही वो आपको समझा पाएगा। अन्यथा ये शुभ है, वो अशुभ है, इसकी दशा चल रही है, ये रत्न पहन लो, इतने तक ही वो ज्योतिष सीमित रह जाता है। तो आप ये उपाय करें, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये साल गुरु का गोचर आपको शुभप्रद रहे। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है 9वें भाव में। भाग्य के भाव में ही भाग्य के कारक गुरु, और वो भी उच्च अवस्था में आना बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्रिका में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? क्या वो कर्क राशि में बैठे हैं? तो वो गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न है। गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न, इसका मतलब होता है कि 12 साल पहले जो चक्री या जो साइकिल शुरू हुई थी वो ख़त्म होकर नई साइकिल शुरू होने वाली है। अब ये किसी की लाइफ पढ़ाई की साइकिल हो सकती है, उच्च शिक्षण की साइकिल हो सकती है, किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में योग किस प्रकार है। अब गुरु जो है चौथी राशि, मतलब कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, इसका अर्थ है, और आपकी पत्रिका में अगर उच्च के गुरु रहे हैं तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार किसी न किसी जन्म में आपने बहुत पुण्य का कर्म किया हुआ है, जिसके कारण आप गुरु कर्क राशि का लेकर आए हैं, वो आशीर्वाद लेकर आए हैं। अब भाग्य में वो गुरु है आपके, मतलब आप और ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति हैं, पर उस पुण्यशाली पुण्यात्मा का होना या पुण्यशाली का होना क्या आपके फेवर में आपको नहीं काम करा है? क्योंकि अगर इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में अगर कोई बहुत दूषित योग होंगे पत्रिका में, मतलब मान लीजिए शनि राहु कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आपने कुछ घोर अपराध किया हुआ है, और उस घोर अपराध की इस जन्म में पश्चाताप करना आवश्यक है। और वो ऐसा गोचर होता है कि जब आप उस कर्म का अपराध जो है वो भोग सकते हैं या उसका पश्चाताप कर सकते हैं। गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से और उस स्थान को लेकर और 3 स्थान को लेकर गुरु फल देते हैं, मतलब 4 भावों के फल देते हैं। गुरु भाग्य भाव का फल देने वाले हैं। पंचम दृष्टि जो है गुरु की,
वो कहाँ है, तो लग्न भाव पे है। और जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर है। अब तीसरे भाव पे जो गुरु की दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है, वो सिबलिंग्स को, अपने पराक्रम को, आपके चेंज को दिखाने वाली दृष्टि है। इनके साथ में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे संबंध वापस से प्रगाढ़ हो सकते हैं, ये दिखाती है। गुरु तत्व का जागरण होता है ऐसी जगह पे, क्योंकि गुरु अगर आप किसी जन्म में आपने सिखाया है, पढ़ाया है, तो उसी चीज़ की पुनरावृत्ति, उसी चीज़ का शुरुआत हो जाती है इस समय पे, मतलब टीचरशिप की शुरुआत होना समझिए। अब इसी के साथ साथ अब ये भाग्य भाव में गुरु है, इसका अर्थ है कि भाग्य से जो गुरु प्राप्त हुआ था उसने आपके जीवन को तारा था उस समय पे, मतलब आपका तारणहार था वो गुरु। अब इस समय पे भी, मतलब जीवन के इस पड़ाव में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई ना कोई मार्गदर्शक गुरु आपको मिलेगा या मिलता है, और ऐसे समय पे आपको आपके भाग्य को उन्नत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या बताता है, मार्ग बताता है। तो आँख, कान, नाक, सब कुछ सेंसेस ओपन रखना है साल भर। बहुत ज़्यादा आपके कान में कौन सी बात सुनाई दे रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कौन सी बातें सुनाई आ रही हैं, कौन सी किताब आपके हाथ में पड़ती, कौन सा वीडियो आपको पॉपअप होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती हैं। पर उसी के चीज़ को लेकर क्या बोलते हैं, अटक नहीं जाना है। उसको अगर डिकोड कर सकते हैं तो डिकोड करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे ज्योतिषों के पास में गत जन्म के चक्र को देखने वाले जो साधक, अब मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, मेरे गुरु की कृपा से मुझे ये विद्या प्राप्त है, और मैं व्यक्ति को उसके पास्ट लाइफ को डिकोड करके इस जन्म में किस प्रकार से अपने आप को समृद्ध करना है इसका मार्गदर्शन देती हूँ। तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो दृष्टि है वो दृष्टि क्या बता रही है कि भाई गुरु जो है वो आपको नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि संतान उत्पत्ति की भी कहीं ना कहीं आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे न्यूज़ मिलने वाली है। पंचम भाव पे जब गुरु की दृष्टि होती है तो वो गुरु क्या बताता है कि कहीं ना कहीं जातक ने पिछले जन्मों में संतान को लेकर, किसी शैया सुख की क्रिया को लेकर, पूर्व पुण्य को लेकर कर्म किया हुआ है, और जो कर्म किया है उससे वो भाग्य प्राप्त हुआ है। अब वो कर्म किस प्रकार का था, मतलब अष्टलक्ष्मी की साधना थी या संतान लक्ष्मी की साधना थी, किस प्रकार की साधना थी, किस प्रकार का कर्म किया है जिसके कारण वो पुण्य या वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसको समझना है तो पत्रिका आपको समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर आप अभी गोचर देखेंगे तो मिथुन राशि का शुक्र है और बुध है साथ में, वो भी अष्टम भाव में, लक्ष्मी नारायण योग। मैं मिथुन राशि के शुक्र के लिए हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसे जातक जो होते हैं वो यक्षलोक से होते हैं, यक्षलोकी होते हैं। अब इसी प्रकार से गुरु लग्न भाव पे भी दृष्टि देते हैं, मतलब जातक को अपने ऊपर काम करना है, जातक को अपने खुद के पर्सनालिटी पे, अपने सोल ग्रोथ पे काम करना है। अब आपकी पत्रिका में गुरु अगर नीच अवस्था के त्रिक भाव में होंगे तो यही सब चीज़ें क्या होंगी, आपको इसके परिणाम आपको कहीं ना कहीं दुखद मिल सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक मिल सकते हैं, रोग राई के रूप में मिल सकते हैं। परंतु यही अगर इन्हीं उपायों को, मतलब अगर ये सब चीज़ें हैं तो उनको ठीक कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, गुरु के लिए आप गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरुवार का आप क्या करें, उपास करें। जितने भी मनुष्य रूप में होकर गए हुए लोग हैं, मतलब साधु संत हैं, उनके मंदिर बने हुए, उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे भंडारा रखवाना, पानी का प्याऊ लगवाना, या फिर आप ये कर सकते हैं कि सेवा देना, साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बृहस्पति के मंदिर में जाकर आप बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत करें। इन सब चीज़ों को करने से आपके गुरु के जो अशुभ फल होंगे उसमें बहुत कमतरता आती है और जीवन में बहुत समृद्धि आती है। कर्म करके ही इन सब चीज़ों को काटा जा सकता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए गुरु का गोचर बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम भाव में है, उच्च के हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर गुरु अष्टम भाव के उच्च के ऑलरेडी हैं तो आप तो गत जन्म के तांत्रिक हैं। गत जन्मों में आपने
तंत्र, तंत्र विद्या, गूढ़ विद्या, इनसे संबंधित अभ्यास किया है, साधनाएं करी हैं। क्योंकि वो उच्च का गुरु है, इसका अर्थ है कि वो वैदिक तंत्र किया है। अब इसको अगर बहुत विशेष तौर पर समझना है, आपकी पत्रिका को अगर समझना है, जैसे अगर आपका ये गुरु है तो आपको किसी को किसी और से समझने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु अगर कर्म बहुत बेकार किया अगर, तो आपकी उस मति पर पर्दा छाया हुआ है, आपको कुछ भी स्वतः से याद नहीं आएगा। आपको जब तक कोई याद नहीं दिलाता है, जब तक कोई आपको बताता नहीं है, आपको आकर्षण ज़रूर होगा इस विद्या की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ, पर एग्जैक्टली क्या है, उस एग्जैक्टली चीज़ पर पर्दा पड़ा हुआ रहेगा। अगर आपकी ऐसी हालत है तो आपको पत्रिका निश्चित दिखानी चाहिए, समझना चाहिए, गत जन्म के चक्र को देखकर समझना चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण आज ऐसी अवस्था है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मुझे मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से ये विद्या प्राप्त है और मैं जातक को मार्गदर्शित करती हूँ इस विद्या या इस चीज़ को समझने में, और इस जीवन को कैसे वो सुखकर कर सकता है, समृद्ध कर सकता है। पिछले बचे हुए जन्मों के जो कर्म बचे हैं उसको ठीक कैसे करना है, पश्चाताप कैसे करना है, इसके लिए मार्गदर्शन मैं करती हूँ। अब फल देखते हैं कि ये गुरु आपको इस पूरे साल भर में क्या फल देते हैं। अष्टम का गुरु है, इसका अर्थ है कि तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या, जितनी भी प्रकार की गूढ़ विद्याएं हैं उन सभी में गति, उन सभी में गुरु तत्व का आशीर्वाद, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ना या उस दिशा की तरफ जाना और उन सब चीज़ों को करना, ये सब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो तंत्र मंत्र ही हो। आप जिस फील्ड में हैं, जिस चीज़ का करियर कर रहे हैं, उसकी एंशिएंट पढ़ाई। अब जैसे मान लीजिए कोई अगर फूड बिजनेस में है, फूड ब्लॉगिंग करता है, उसको अगर बिल्कुल आज से हज़ारों साल पहले किस प्रकार का खाना बनाया जाता था, किस प्रकार के मसाले उपयोग किए जाते थे, ये एक गूढ़ विद्या ही हुई ना। उनकी तबीयत क्यों अच्छी रहती थी, आज व्यक्ति क्यों खाना खाकर या जो नॉर्मली प्रोवाइडेड है उसको खाकर पीड़ित रहता है, बीमार रहता है। मतलब न्यूट्रिशनिस्ट क्षेत्र की भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु पुष्य नक्षत्र के होने वाले हैं। तो वो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ता प्राप्त होना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब पत्रिका में गुरु के जो फल है वो हमें 4 तरीके से प्राप्त होते हैं। गुरु जहाँ बैठता है मतलब अष्टम भाव, गुरु की जो दृष्टि है मतलब व्यय भाव, गुरु की जो 7वीं दृष्टि है मतलब द्वितीय भाव, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है मतलब चतुर्थ भाव। इन सब भावों पे गुरु की दृष्टि या गुरु का जो इम्पैक्ट है उससे हमें फल मिलता है। त्रिक भाव में गुरु का आना ये कहीं ना कहीं अशुभ भी होता है और उस अशुभता से लड़ने के लिए आपको मजबूती भी देता है। अष्टम भाव में गुरु जब आए हैं यहाँ पर तो वो क्या बताते हैं कि गजकेसरी योग बनता है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा के साथ में गुरु का योग मतलब वो गजकेसरी योग। मतलब अगर आपने सिद्धि प्राप्त की थी तो उस सिद्धि का आप उपयोग इस समय पे शुरू कर सकते हैं। वो क्या कैसे, उसके लिए तो पत्रिका देखना आवश्यक है। पंचम दृष्टि व्यय भाव पे है, मतलब जो जातक बाहर जाना चाहते हैं, जो जातक बाहर जाके रहना चाहते हैं, बाहर जाके अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काल है ये। जो जातक चेंज करना चाहते हैं, चीज़ों में चेंज मतलब अपनी नौकरी में चेंज, घर में चेंज, उसकी भी यहाँ पे संभावना बनती है। जो जातक विशेष पद्धति की पढ़ाई में लगा हुआ है, मतलब गूढ़ पढ़ाई या रिसर्च क्षेत्र में है, उन सब चीज़ों में उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगी। जो जातक कुटुंब में वृद्धि चाहता है और लंबे समय से उसने कुटुंब में वृद्धि मतलब संतान उत्पत्ति के लिए कहिए या विवाह होने के लिए कहिए, कोई उसे अगर मार्ग नहीं मिल रहा है या उसको डिनायल मिलता है, तो ये वो समय है कि जब आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो भी तंत्र करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वो काम करेंगे अगर आपका पिछला प्रारब्ध है तो। और अगर आपने गलत किया हुआ है तो उसका दंड भी पाएंगे आप, क्योंकि व्यक्ति पिछले जन्मों में जो किया हुआ तंत्र होता है, गलती होती है, वही रिपीट कर देता है। उसे वो एहसास ही नहीं होता है। उसे एहसास होता है, उसकी सत विवेक बुद्धि जागृत होती है, परंतु फिर भी जातक कर जाता है। माता के प्रति, माता के साइड के जो लोग होंगे उनके लिए घर गृहस्थी मतलब आपका प्रॉपर्टी, आपका वास्तु, आपकी
लैंड, इन सब के ऊपर आपका कुछ ना कुछ कर्म या इनसे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम इवेंट आपको आएंगे। किसी की मृत्यु से आपको फायदा होना ये भी इस प्रारब्ध के गोचर में दिखाई देता है। ठीक है, अगर गुरु आपकी नीच अवस्था में है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप क्या करें, गुरु चरित्र के पारायण कर सकते हैं, गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गुरु गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन उपास कर सकते हैं, बृहस्पति देव के मंदिर में जाकर आप आराधना कर सकते हैं। जितने भी गुरु रूप में होकर गए संत हैं, उनकी समाधि पर, उनके मंदिर पे आप जाकर साफ सफाई करना, भंडारे करना या फिर पानी का प्याऊ लगाना, किसी न किसी प्रकार से सेवा दे सकते हैं आप। इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। गुरु शापित अगर आप हैं तो वो गुरु शाप कम होने में मदद मिलती है, परंतु वो गुरु शाप एग्जैक्टली किस चीज़ से लगा है उसको समझना तो अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना पता नहीं हिल सकता, याद रखिएगा। और इन उपायों से आपको बहुत आराम आ सकता है। जो एंग्जाइटी बनी रहती है, जो शरीर में बिना खाए पिए मेद बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, डर है, वो सब जाएगा। बीमारी है, उसमें भी राहत आती है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये गोचर गुरु का आपके लिए शुभप्रद हो। प्रणाम। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न का, जैसे मैंने कन्या लग्न की खासियत बताई, वैसे ही मकर लग्न की खासियत है कि ये जातक जब मकर लग्न में जन्म लेकर आता है तो उसने किसी न किसी जन्म में तंत्र किया हुआ होता है। तंत्र का अर्थ बिल्कुल भी अभिचार क्रिया, जादू टोना टोटका से नहीं है, क्योंकि तंत्र की परिभाषा ही शायद जन सामान्य में बहुत गलत तरीके से फैली हुई है, तो उसे समझना पहला आवश्यक है। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर किसी इच्छा को प्राप्त करना चाहता है, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक मेथोडोलॉजी अपनाता है, एक नियमबद्ध होकर फॉलो करता है चीज़ों को, तो वो तंत्र कहलाता है। ओलंपिक में जीतने वाला जो बच्चा है वो एक प्रकार से एक डिसिप्लिन में रहता है, एक मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, तब जाके वो ओलंपिक में पहुंच पाता है ना, तो वो भी तंत्र ही हुआ। मकर राशि में अब मकर लग्न के जातकों के लिए गुरु सप्तम में है। सप्तम में जब गुरु आते हैं तो बहुत लोगों के जीवन में विवाह का एक मौका बनता है। ये भी होता है कि वो विवाह नहीं करना चाहते हैं। ये भी होता है कि जो ऐसे जातक बहुत धार्मिक हो जाते हैं, साधु सेवा, संतों में, इन सब चीज़ों में लगना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि ना कि घर गृहस्थी इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये उच्च के गुरु हैं। या फिर मकर राशि के लोगों को ऐसी स्पाउस या ऐसी भार्या प्राप्त होती है जो इतनी धार्मिक होती है, जिसका पुण्य उनके जीवन के भाग्य को और बड़ा कर सकता है। वाइस वर्सा है, भार्या भी और पुरुष भी। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से वो 4 जगह पे अपना फल देते हैं। स्वतः जहाँ बैठे हैं, पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि के लिए इस प्रकार से हुआ। यही सप्तम दृष्टि या सप्तम जो बैठे हुए गुरु हैं वो विस्तार भी दिखाते हैं बिजनेस क्षेत्र में। फूड का बिजनेस है तो और ज़्यादा, किसी चीज़ की पुनरावृत्ति है, रेपुटेशन वाला काम है, तो उसमें भी आपको विस्तार दिखेगा। 5वीं दृष्टि लाभ भाव पे है। लाभ भाव पे जो दृष्टि है वो क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं सप्तम का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर व्यक्ति को ऐसे भार्या की, ऐसे बिजनेस की प्राप्ति होती है जो बहुत लंबे समय से करना चाह रहा था। सप्तम दृष्टि लग्न भाव पे, मैंने अभी पंचम दृष्टि की बात करी, सप्तम दृष्टि लग्न भाव पे है, तो मतलब यहाँ पे जातक अपने दुर्गुणों पे काम करता है पूरे साल भर, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच के होते हैं मकर राशि में। 9वीं दृष्टि पराक्रम पे है। पराक्रम में ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, तो शनि का नवपंचम योग बनता है, जो दिखाता है कि अब जाके आपके प्रयत्न सही दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि जितने थपेड़े आपने पिछले टाइम में खाए, क्योंकि आपके लिए जो गुरु षष्ठ भाव में गुजरे थे तो आपकी हेल्थ खराब रही होगी, आपका वज़न बढ़ा होगा। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आपने प्रयत्न शुरू किए होंगे उसमें यश भी आया होगा, उसमें यश आपको अभी और ज़्यादा आएगा। पर सप्तम भाव में गुरु जब आ रहे हैं तो वो दिखाते हैं कि भाई जातक को अपने स्पाउस का भी कहना मानना चाहिए। मिलने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा या कोई ना कोई हिदायत देकर जाते हैं, या आपको कोई गाइडेंस देकर जाते हैं जो आप सुनते नहीं हैं। तो सुनना ज़रूरी है। यहाँ पर भाग्य की दृष्टि जो होती है, मतलब 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर है, जो कि शनि वहाँ पे है। शनि, पराशर ऋषि कहते हैं कि शनि तीसरे भाव में
सौभाग्यवती स्त्री की छाया दिखाते हैं। और अब गुरु की दृष्टि है, मतलब वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया वो कहीं ना कहीं मददकारी होगी आपको। आपके ही घर में आपके सिबलिंग्स के साथ में संबंध अच्छे होना, चेंज ऑफ रेसिडेंस होना, घर बदलना, राइट, किसी न किसी प्रकार से आपके कर्म में किसी स्त्री का आपको मदद मिलना, आपके घर के हो सकती है या फिर बाहर भी हो सकती है, राइट। अगर ये गुरु ठीक नहीं है पत्रिका में तो क्या होगा, ये सभी जो फल मैंने बताए हैं इसमें कमतरता आएगी या फिर दूषितता आएगी या फिर नुकसान भी होगा। इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, गुरुवार के दिन उपवास करें, ठीक है। इसी के साथ साथ गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं आप। जितने भी गुरु रूप में होकर गए मनुष्य हैं, जिनकी समाधि बनी हुई है, जिनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसी जगहों पर जाकर आप सेवा दे सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, भंडारे करा सकते हैं और इसी प्रकार से आप गुरु की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं, गुरु गायत्री मंत्र का जाप करके, गुरु चरित्र का पारायण करके। बृहस्पति मंदिर में जाकर अगर आप सेवा देते हैं, आप आराधना करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। गुरु रूप में जो आपके जीवन में लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग होगा छूटने का, ठीक है। बाकी अगर आपको समझना है तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए, गत जन्म के चक्र को समझना चाहिए, तब आपको आराम आएगा, ठीक है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये गोचर आपके लिए शुभ रहे। धन्यवाद। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो उनके 6वें भाव में हो रहा है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये पूरा साल रोगराई भी हो सकती है, इसका खास विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 6वें भाव का गुरु व्यक्ति को रोगी बनाता है। रोग जिनके ऊपर आपने या जो भी इतने सालों में पिछले सालों में जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई होंगी शारीरिक रूप से, जिनको आपने अनदेखा करा है, इग्नोर किया है, वो इस समय पे जागृत होकर एक्टिवेट होंगी और वो बड़ा रूप लेंगी, ठीक है। ये उच्च के गुरु हैं, इसका अर्थ है मतलब कि रोग भी कैसा आएगा कि महंगा रोग बोलते हैं हम, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होना, जिसमें ज़्यादा देख रेख लगना, ऐसी चीज़ से हो सकता है वो। अब इसका दूसरा जो फल है वो ये भी हो सकता है कि जातक जॉब चेंज करता है, अच्छी जॉब प्राप्त करता है। रोग रिपु ऋण, मतलब अच्छे काम के लिए ऋण लेता है, ये भी हो सकता है साल भर में। फिर इसके बाद में अब ये डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में गुरु किस प्रकार से स्थित है, उसके हिसाब से ये पूरा जो फल है ना ये चेंज होते जाएगा, याद रखिएगा। 6वें भाव का गुरु पत्रिका में आपके किस जगह पे स्वामी है, तो ये द्वितीय भाव का और लाभ भाव का स्वामी है, मतलब धन का स्वामी है। तो मतलब ये पूरा साल जो है धन से संबंधित जो आपके दुष्कर्म हुए हैं उसका पेंडिंग कर्म पूर्ण करने का समय है। अगर जातक ने गलत तरीके से, गलत पद्धति से पैसा कमाया होगा तो उसका इस समय रोग राय रिपु ऋण या हॉस्पिटल्स में पैसा जाएगा ही जाएगा, खर्चा होगा ही होगा। अब ये गुरु का फल कैसे समझा जाता है पत्रिका में, तो चार तरीके से समझा जाता है। गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ, और गुरु की जो 3 दृष्टियाँ हैं, तो गुरु यहाँ पे दशम भाव पे पंचम दृष्टि डालते हैं, व्यय भाव पे सप्तम दृष्टि डालते हैं और धन भाव पे नवम दृष्टि डालते हैं। ये समय अगर आप अपनी वाणी पे सही प्रकार से नियंत्रित रखते हैं, तो अपनी वाणी पे, अपने खान पान पे नियंत्रित रखते हैं या अपने रूटीन को सही प्रकार से रखते हैं, तो आपका धन सही प्रकार से आएगा। आलस नहीं करना है, आलस अगर करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अब व्यय भाव पे दृष्टि है गुरु की, मतलब ये पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च करवाएगा, ये भी दिखाता है। जो जातक बाहर जाके काम करना चाहते हैं, बाहर जाके मतलब अब्रॉड जाकर जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, परीक्षा के लिए जाना चाहते हैं, अपने ऑफिस के थ्रू किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए ये गोचर जो है काफ़ी पॉजिटिव है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गुरु कहीं ना कहीं शरीर रूप से मेद बढ़ाने वाला भी होगा, मतलब आपकी हेल्थ बढ़ना, आपका वजन बढ़ना। जब अगर आपकी पत्रिका में त्रिक भाव का ही गुरु है मान लीजिए, या फिर 6वें भाव का ही गुरु है, उच्च का गुरु है, मतलब पिछले किसी जन्म में आपने गुरु से द्रोह किया है,
गुरु की बातों की अवहेलना करी है, उनका आदेश नहीं माना है, तो उसका पेनेंस करना आवश्यक है। इसको समझना है तो गत जन्म के चक्र को समझना आवश्यक है। देखिए, और गत जन्म के चक्र को देखने के लिए आपको पत्रिका दिखाना आवश्यक है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है। मैं जातक को मार्गदर्शित करती हूँ कि उसके पिछले जन्मों में इस प्रकार का कौन सा प्रारब्ध कर्म था जिसके कारण ऐसा उच्च का गुरु उसके 6वें भाव में आया, या गोचर में किस प्रकार से उसे वो फल देगा। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं और ये पूरे साल भर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको 12 साल बाद मिला है और 12 साल बाद उसी सब चीज़ की पुनरावृत्ति होगी। 12 साल पहले ऐसा ही कोई व्यक्ति आपको मिला होगा जिसने बताया होगा, शायद आपने अनदेखा कर दिया होगा क्योंकि आपकी एज कम होगी उस समय, हो सकता है अपने करने पर बिलीव होगा, हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है। अगर गुरु दूषित अवस्था में है और दूषित फल मिले हैं तो उस गुरु को ठीक कैसे करें, आप नॉर्मल तौर पे उपाय कैसे कर सकते हैं। तो गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु चरित्र का पारायण करें। गुरु की जो जगहें होती है, जैसे वाड़ी है, नरसोबा वाड़ी है, या जैसे जिन गुरुओं ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है उनके मंदिर, उनकी समाधि जहाँ बनी हुई है, वहाँ जाके आप सेवा दे सकते हैं, वहाँ जाके टाइम स्पेंड करिए। वो कहीं ना कहीं आपके लिए पश्चाताप के रूप में काम करेगा। गुरु चरित्र का पारायण करिए, गुरुवार का व्रत करिए, राइट। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके मानसिक स्तर पे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आप केओस में हो जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, आप ऐसी जगहों पे जाकर अपनी एनर्जी को एकत्रित कर सकते हैं। गलती से भी किसी गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी ज्योतिषी का अपमान नहीं होना चाहिए, गुरु स्थान पे व्यक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति का बोलने का अपमान नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, कोशिश करिए ये पूरा साल। ठीक है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके लिए गुरु का गोचर शुभ रहे। धन्यवाद। मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न के लिए ये गुरु का गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके 5वें भाव में। नवपंचम भाव जब योग एक्टिवेट होता है पत्रिका में तो जीवन में शुभता आती है। अब 5वें भाव में गुरु आ रहे हैं, गुरु जो धी शक्ति के, बुद्धि के भी स्वामी होते हैं, और वो बुद्धि के भाव में आ रहे हैं और उच्च के होकर आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये गोचर तो बहुत शुभ होना चाहिए। ऊपर से ये लग्नेश हैं, खुद लग्न भाव के स्वामी हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा, है ना। बहुत उत्सुकता होगी आपके लिए। तो सबसे बढ़िया इसका फल जो आएगा, हो सकता है कि संतान की प्राप्ति हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रेम की प्राप्ति हो सकता है कि नए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में अभी तक नहीं आई थी, वैसी बिल्कुल लग्जूरियस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए। 5वां भाव शैया सुख का होता है, तो शैया सुख की क्रिया में अपने स्पाउस के साथ में संबंध और प्रगाढ़ होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए आपको। गुरु आपके लिए जैसे लग्न के स्वामी है वैसे ही दशम के स्वामी है, मतलब कर्म के स्वामी बनते हैं यहाँ पर। अब कर्म का स्वामी, कर्मेश जब बुद्धि के स्थान में आता है तो बुद्धि से कर्म लेता है। ये गुरु उच्च के हैं, इसका अर्थ है कि अगर आपकी पत्रिका में, जन्म पत्रिका में ही कर्क राशि के गुरु हैं, तो आपने पिछले किसी जन्म में बहुत पुण्य किया है जिसके कारण ये कर्क राशि के गुरु आपके जीवन में इस जन्म में आए हैं। क्या उस पुण्य का लाभ आप ले पा रहे हैं? आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, उस पुण्य का जो फल है क्या आप भोग चुके हैं? ये अगर सब चीज़ें समझना है तो गत जन्म के चक्र को समझना आवश्यक है। पत्रिका हमारी ऐसी क्यों है, हमारा जीवन आज ऐसा क्यों है, उसे समझना आवश्यक है। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है और मैं जातक की पत्रिका को देखकर मार्गदर्शित करती हूँ। अब ये गोचर आपको किस प्रकार के प्रारब्ध का एक्टिवेशन करके देता है उसे समझते हैं कि गुरु अब यहाँ पे बैठे हैं 5th में, तो वो 4 जगह से आपको फल देते हैं। गुरु की 5th दृष्टि पड़ती है 9वें भाव पे, गुरु की 7th दृष्टि पड़ती है लाभ पे, और 9वीं दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पे। तो यहाँ पे भाग्य की दृष्टि, भाग्य पे जो दृष्टि है, लाभ पे जो दृष्टि है और लग्न पे दृष्टि है, तो स्पाउस एंड फैमिली से कहीं ना कहीं आपको आपका ज़्यादा सरोकार होगा इस समय पे। स्पाउस के फैमिली के साथ में उठना बैठना, उनसे कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध के भोग हैं वो जुड़े हुए हैं इस साल, उनके लिए करना बाकी है।
फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकती है, कॉन्टैक्ट सर्कल हो सकते हैं कि अचानक से किसी व्यक्ति की को आपने 10-12 साल पहले हेल्प की थी, आज वो खड़ा हो गया उस हेल्प को वापस देने के लिए या फिर वापस मांगने के लिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पंचम दृष्टि जो भाग्य भाव पे पड़ रही है तो संतान उत्पत्ति हो सकती है, एजुकेशन में बहुत अच्छा फल मिल सकता है। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस जगह चेंज करने का सोच सकते हैं, इसके आसार भी बनते हैं। लग्न भाव पे भाग्य की मतलब भाग्य की दृष्टि बोलते हैं हम नवम दृष्टि को। तो जब लग्न पे दृष्टि होती है तो गुरु एक तो सबसे पहले आपके लिए मेदकारक हो सकते हैं। खुशियाँ अगर ज़्यादा होती है व्यक्ति तो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, अपने रूटीन को सही प्रकार से संचालित नहीं कर पाता है, खुशी में रहता है, सुख में रहता है तो ज़्यादा खाना पीना कर लेता है और उससे उसका वज़न बढ़ता है। तो उसका ख्याल रखिए आप कि अगर समय अच्छा चल रहा है तो उस अच्छे समय को शरीर को अच्छा करने के लिए ज़रूर लगाइए, क्योंकि शरीर मंदिर के समान है जिसमें आप वास करते हैं, आपकी आत्मा वास करती है। यही अगर मान लीजिए गुरु आपके पत्रिका में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये सारे जो फल मैंने बताए हैं इसमें काफ़ी कमतरता आ सकती है। अब वो किस प्रकार से अशुभ फल आएंगे वो तो पत्रिका देखने पर ही समझ में आ सकता है। बट अगर अशुभ फल ना आए उसके लिए आप साल भर क्या कर सकते हैं, तो गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। गुरु की जो भी प्रतिमाएं होती है या आपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो उस मंत्र के आवर्तन बढ़ा दीजिए। गुरुवार के दिन उपास करिए, बृहस्पति मंदिर जाकर आप बृहस्पति देव की आराधना कर सकते हैं। जितने भी गुरु रूप में मनुष्य होकर गए हैं उनके मंदिर में जाकर, उनकी समाधि में जाकर वहाँ पे अपनी सेवा देना चाहिए। पैसे नहीं, सेवा देना है। मतलब वहाँ पे आप कर्म करें, मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई करें, भंडारे करवाएं, पानी के प्याऊ लगवाएं, वहाँ की देखरेख को किस प्रकार से आप और अच्छा कर सकते हैं। अगर पैसे वाले हैं तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। इससे आपके कर्म को और अच्छी पुण्य का एक बैकअप मिलता है। दूसरा, जब ये गोचर जो है वो चांस दे रहा है कि आपने अगर दूषित कर्म करे हैं, गुरु शापित हैं अगर आप, तो उस गुरु शाप को कम करने के लिए आप क्या करें। जनरली प्रारब्ध के भोग ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्मों में कर्म करके आता है, गलतियां करता है, ऐसे गोचर में वो गलतियां बढ़ा देता है, वही गलती रिपीट कर देता है। इसलिए गुरु अभी जो पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, पुनर्वसु मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावर्तन, वो नहीं होना चाहिए। तो वो गलती कौन सी थी उसे भी समझें, क्योंकि जब तक आप वो समझेंगे नहीं तब तक काम कैसे करेंगे। हालांकि अगर आप अपनी जीवन को पीछे जाकर एकदम न्यूट्रल भाव से देखेंगे, अपने आप को न्यूट्रल भाव से देख पाएंगे कि भले ही गलत क्यों ना हो, भले ही वो गंदगी क्यों ना हो, पर आप देख पा रहे हैं कि आप उस गंदगी के मालिक हैं, आप वो गंदगी करके आए हैं, तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आप खुद समझदार हैं और खुद उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप निश्चित ज्योतिषी के पास जाकर पत्रिका समझ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उपायों के माध्यम से उन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस गोचर का आपको बहुत अच्छा फल मिले ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। प्रणाम। गुरु के लग्न राशि के अनुसार सभी मैंने राशियों को कवर अप किया है। प्रत्येक लग्न राशि में मैंने उपाय योजना भी बताई है कि किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आप गुरु से संबंधित कौन से और गोचर मुझसे सुनना चाहते हैं, आप उसके बारे में मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गुरु का नक्षत्र गोचर सुनना चाहते हैं, गुरु का चंद्र गोचर सुनना चाहते हैं, गुरु से चौथा भाव, गुरु के ऊपर गुरु का रिटर्न, इन सभी चीज़ों को अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं, मेरा नज़रिया जानना चाहते हैं कि मैं किस पद्धति से पत्रिकाओं को देखती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस इस रिगार्ड आपको शेयर कर सकती हूँ, तो आप अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। आपके जितने उस कमेंट्स को लेकर वोट होंगे मैं उसके ऊपर निश्चित काम करूँगी, आपके लिए लेकर आऊँगी वो वीडियो। ठीक है। इस वीडियो को सही पद्धति से शुरुआत का जो टाइम है इंट्रोडक्शन, उसे अच्छे से देखिए क्योंकि वो साल भर आपको काम आने वाला है। देखिए, राइट। उपाय योजना मैं हर जगह पे बता चुकी हूँ तो यहाँ पे वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये गुरु का गोचर आप सभी के लिए शुभप्रद हो। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए। जय मां कामाख्या। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। हर हर महादेव।